हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में और जानेंगे इसके अटैचमेंट और एनाटॉमी पार्ट्स के बारे में। ओके, तो ह्यूमरस कैसी हमारी टिपिकल लॉन्ग बोन है। ठीक है, तो आप उसका क्या होगा, एक अपर एंड होगा और लोअर एंड और इंटरवीनिंग शाफ्ट। ठीक है, देन जो इसका जो अपर एंड है वो कैसा है, राउंडेड है। ओके, लोअर एंड कैसा है, साइड टू साइड कैसा है आपका, एक्सपांडेड एंड फ्लैट एंड है बिफोर बैकवर्ड। ठीक है, और दिस द इंटरवीनिंग शाफ्ट, तो इसकी क्या है, 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस रहेंगी। ठीक है, ह्यूमरस बोन की साइड डिटर्मिनेशन वाली वीडियो मैंने अपनी बनाई हुई है, और जो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। राइट, देन हम उसकी बात करेंगे इसके अपर एंड की। तो अपर एंड मैंने आपको बताया कि जिधर राउंडेड हेड है तो इसको हेड बोलेंगे। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्टेड पार्ट, ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्टेड पार्ट, इसको बोलेंगे नेक ऑफ ह्यूमरस। राइट, देन आपको एक बोनी प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, यू कैन सी हियर, यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे लेसर ट्यूबरकल। ओके, लेसर ट्यूबरकल। ओके, देन उसके लेटरल साइड आपको एक अनदर बोनी ट्यूबरकल दिख रहा होगा। ओके, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल। बिटवीन द लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में रहेगा आपका क्या, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, नाउ लेट्स सी इंडिविजुअल पार्ट्स। तो जो मैंने आपको बताया, हेड द आर्टिकुलेटेड कैसा है, राउंडेड है। आर्टिकुलेट करेगा आपका ग्लेनोइड कैविटी से, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके स्केपुला से, टू फॉर्म द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। यू कैन सी हियर द स्केपुला। ओके, दिस स्मॉल depressed area. Okay, this is called glenoid cavity and articulated with head of humerus. ठीक है, to form the glenohumeral joint. ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपका ग्लिनोइड कैविटी है वो कैसी है, स्मॉलर है, और इसका जो सरफेस एरिया हेड का वो कैसा है, लार्जर है। राइट, तो जो एक दूसरे जब आर्टिकुलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि रोटेटेड जो आपकी ह्यूमरस है वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल कैविटी ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, इसकी स्मॉल है। राइट, और वाइड रेंज मूवमेंट इसको हम करा सकते हैं। राइट, ठीक है, देन उसके बाद जो आपका हेड है, ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, जो कवर्ड रहेगा हाइलैंड कार्टिलेज से, बट जो हाइलैंड कार्टिलेज है वो सेंटर पार्ट में क्या रहेगा आपका, थिक रहेगा, और अदर एरिया में कैसा रहेगा, थिन हाइलैंड कार्टिलेज रहेगा। ठीक है, नाउ अब आप हेड का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, वो कैसा है, डायरेक्टली मीडियली है। ठीक है, बैकवर्ड है, और थोड़ा सा क्या है, अपवर्ड है। राइट, नाउ आप इस तरह की समझिए कि दिस द लोअर एंड, और ये क्या है, उसका लॉन्ग एक्सेस ऑफ द लोअर एंड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पेंसिल को इसको मैंने क्या है, लोअर एंड को बांध दिया है। देन उसके बाद अपर एंड को आप देखिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि क्या है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है, बैकवर्ड है। ओके, तो इसका डायरेक्शन कैसा है, मीडियली है, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो क्या है कि अपर एंड और लोअर एंड क्या है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, ओके, आपको दिख रहा होगा कि कैसा है, मीडियली एंड स्लाइटली क्या है, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ओके, नाउ हम इस तरह की समझेंगे। राइट, ये आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर, दिस इज कॉल्ड अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, एंड देन जो ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। राइट, नाउ दिस इज द अपर एंड। अपर एंड में क्या है आपका, दिस इज लेसर ट्यूबरकल, देन ग्रेटर ट्यूबरकल, एंड देन द हेड ऑफ ह्यूमरस। राइट, नाउ ब्लू कलर, दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, दिस इज द ट्रोक्लिया, देन दिस इज द कैपिटुलम, एंड दिस इज द मिडिल एपिकॉन्डाइलर, देन मिडिल एपिकॉन्डाइलर। ठीक है, राइट, अब इसमें क्या है, हमने कुछ सर्टेन क्या की एक्सेस ड्रॉ करी। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्सेस ड्रॉ करी हमने यहाँ पे मिडिल टिप ऑफ द मिडिल एपिकॉन्डाइल से टिप ऑफ द लेटर एपिकॉन्डाइल तक। ठीक है, इस एक्सेस का नाम है एक्सेस थ्रू डिस्टल एंड ऑफ इंटर एपिकॉन्डाइलर लाइन। राइट, देन उसके बाद आपको पता है कि जो आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है वो कैसा है, स्लाइटली बैकवर्ड है। तो हेड ऑफ द सेंटर ऑफ द हेड से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी टू द कहाँ तक, ग्रेटर ट्यूबरकल तक। राइट, देन आपको दिख रहा होगा मिडिल एपिकॉन्डाइल, टिप ऑफ द मिडिल एपिकॉन्डाइल और हेड ऑफ एक्सेस के बीच में क्या है, एक एंगल बन रहा होगा। इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रेट्रोवर्जन। राइट, नाउ एक और एक्सेस ड्रॉ करी, जो कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। राइट, जो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ द लोअर एंड से आपको क्या करेगी, ड्रॉ करेंगे। राइट, और आपको दिख रहा होगा कि एक्सेस ऑफ हेड और परपेंडिकुलर प्लेन
कि बीच में क्या बन रहा होगा, एक एंगल बन रहा होगा, राइट। दिस एंगल का नाम है एंगल ऑफ ह्यूमरल टॉर्जन, ठीक है, एंगल ऑफ टॉर्जन, राइट। नाउ यू कैन सी दिस द मस्कुलर इम्प्रेशन, दिस इज कॉल्ड लेसर ट्यूबरकल, राइट। लेसर ट्यूबरकल की जस्ट लेटर साइड आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर ट्यूबरकल, ओके। देन लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल के सेंटर में दिख रहा होगा आपको, दिस इज कॉल्ड इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, राइट। देन अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के में अटैचमेंट रहेगा एक लिगामेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, राइट। देन जो आपका लेसर ट्यूबरकल है, यहाँ पे एक मसल अटैच रहेगी, उसका नाम है सबस्कैपुलारिस मसल्स। नाउ जो आपका ग्रेटर ट्यूबरकल है वो कैसा है, मोस्टली कॉन्वेक्स, बिकॉज of you can see here this is called lateral surface of greater tubercle, right. This is the acromion process. Now acromion process to deltoid tuberosity एक मसल अटैच है, उसका नाम है डेल्टोइड मसल्स, राइट, जो क्या बनाती है आपका शोल्डर कॉन्टूर, राइट। द डेल्टोइड मसल्स के डीप आपका एक बर्सा रहेगा, उसका नाम है सब एक्रोमियल बर्सा, राइट। देन इसका है अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, आपको यू कैन सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 फ्लैट मसल इम्प्रेशन, राइट, 3 फ्लैट मसल्स इम्प्रेशन। तो यहाँ पे अबव टू डाउनवर्ड यहाँ पे क्या होगी, मसल अटैच रहेगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मसल अटैच रहेगी, राइट, तो दिस इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस मसल। देन उसके बाद रहेगी आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड देन थर्ड मसल आर अटैच, दिस इज कॉल्ड teres minor, okay. Then four muscles, this is called, यहाँ पे 3 muscle are greater tubercle attached and 1 muscle are attached lesser tubercle. Then 4 muscle आपको क्या बनाएंगी, रोटेटर कप। व्हाट इज रोटेटर कप, जो आपका क्या कराएगा, शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, राइट। नाउ हम बात करेंगे नेक ऑफ ह्यूमरस की, राइट। तो 3 टाइप की नेक प्रेजेंट है हमारी ह्यूमरस में। फर्स्ट जो नेक है उसका नाम है एनाटॉमिकल नेक, राइट। तो एनाटॉमिकल नेक कहाँ प्रेजेंट है, दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस, राइट। तो इसका जो मार्जिन है, ठीक है, वेरी कंस्ट्रिक्टेड, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, राइट। दिस कॉल्ड मार्जिन ऑफ द हेड, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, राइट। सेकेंड नेक है जो जिसका नाम है सर्जिकल नेक, जो कहाँ प्रेजेंट है, आपका हेड जैसे नीचे की तरफ आएगा, कंटिन्यूशन करेगा नीचे की तरफ, एंड हेड नीचे की तरफ क्या है, दिस इज द शाफ्ट, ओके। तो हेड एंड शाफ्ट के बीच का जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, ओके, जंक्शन, इसको हम बोलेंगे सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, राइट। इसको सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे से, राइट, इसके पीछे से क्या करती है, एक नर्व पास करती है, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व, राइट, एक्सिलरी नर्व। देन क्या होता है, हमारा हाथ क्या होता है, आउट स्ट्रेच हो जाता है। हम गिरते हैं इस हाथ के भर, तो क्या होता है, हमारा हाथ आउट स्ट्रेच हो जाता है, तो ये नर्व क्या होती है, पैरालाइज हो जाती है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम सर्जिकल नेक, राइट। देन 0.5 अबव द सर्जिकल नेक, तो यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी लाइन है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक, राइट। व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइन ऑफ प्रेजेंट ऑफ एपिफाइजियल प्लेट ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज, हाइलैंड कार्टिलेज की क्या एक प्लेट है, राइट, जो कहाँ मिलेगी हमें, यंग ह्यूमरस बोन में क्या दिख सकती है हमें, मॉर्फोलॉजिकल नेक, राइट। बिकॉज जो हमारी जो बोन है क्या है, एडल्ट बोन है, राइट। तो इसमें क्या है, हम इसको नॉट एबल टू सी, इसको हम देख नहीं सकते, राइट। तो 3 टाइप ऑफ नेक प्रेजेंट हैं आपकी ह्यूमरस में। ना हम इसके शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दिस इज द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, और ह्यूमरस हमारी कैसी बोन है, टिपिकल लॉन्ग बोन है, सो इसकी 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस रहेंगी। नाउ दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, राइट, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, ओके, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, ओके, एंड 3 सरफेसेस रहेंगी इसकी, एंट्रोमीडियल सरफेस, एंट्रोलेटरल सरफेस, ओके, एंड इज द पोस्टीरियर सरफेस, ओके। ना इंडिविजुअल बॉर्डर एंड सरफेसेस, तो फर्स्ट है इसका एंटीरियर बॉर्डर, राइट। तो एंटीरियर बॉर्डर आपका स्टार्ट करेगा ग्रेटर ट्यूबरकल से, देन डाउनवर्ड, ओके, डाउनवर्ड जाएगा, राइट। देन आपका जाएगा लोअर एंड पे, ओके। तो लोअर एंड में कहाँ, दिस इज कॉल्ड
रेडियल फोसा, दिस इज कॉल्ड कोरोनॉइड फोसा। तो बिटवीन द रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा तक कंटिन्यूशन करेगा आपका एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर, राइट। देन इसका मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड करेगा आपका लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस से। तो दिस इज बोनी प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइलर। तो दिस इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड टिप ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल से अपवर्ड जाएगा। देन आपको बनाएगा एक रिज, दिस इज कॉल्ड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। देन अपवर्ड करेगा, दिस इज मीडियल बॉर्डर, ओके, दिस इज द मीडियल बॉर्डर कंटिन्यूशन अपवर्ड। एंड अपर पार्ट में कैसा है, वेरी स्मूथ बॉर्डर, राइट, एंड कंटिन्यूशन जाएगा, दिस इज कॉल्ड मीडियल लिप ऑफ लेसर ट्यूबरकल, ओके, मीडियल लिप ऑफ लेसर ट्यूबरकल, दिस इज कॉल्ड मीडियल border, right. Then lateral border start again lower end, so this is called lateral epicondylar. Then upward करेगा, तो this surfaced area, this is called lateral supracondylar ridge. Then upward करेगा this border, okay, then upward. Then इसके बाद ये जाएगा जैसे अपर पार्ट में ये बॉर्डर कैसा है, वेरी फेड है, ओके, स्मूथ बॉर्डर है। देन ये कंटिन्यूशन करेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ greater tubercle, okay, posterior part of greater tubercle, this is called lateral border, right. Okay, now surfaces, so this is the anterior border, okay, और this is the medial border, this is surface होगा आपका medial surface. Now this is the anterior border, or this is the lateral border, this is called anterolateral surface. Now this is called medial border and lateral border, और ये रहेगा आपका posterior surface, okay. Now first surface, this is called anteromedial surface, right. तो अपर पार्ट में एक आपको सल्कस दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, ऑल्सो कॉल्ड द बाइसेपिटल ग्रूव, राइट। इसे क्या पास करेगा, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल्स का टेंडन पास करेगा अलोंग विथ साइनोवियल सीथ, एंड एक आर्टरी से असेंडिंग अपवर्ड जाएगी, उसका नाम है असेंडिंग आर्टरी ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी, राइट। नाउ दिस द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, क्या यहाँ पे इसके दो लिप हैं, दिस इज कॉल्ड मीडियल लिप, दिस इज कॉल्ड लेटरल लिप, एंड इसका ये क्या एक फ्लोर है। नाउ जो आपका मीडियल लिप है, यहाँ पे अटैच रहेगी आपका टेरिस मेजर मसल्स, एंड आपकी लेटरल लिप पे रहेगी आपका मसल, उसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर, राइट। एंड फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, इसमें रहेगी आपकी मसल अटैच, दिस इज कॉल्ड लेटिस्मस डोर्साई, राइट। देन लोअर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस, यहाँ पे आपका रहेगा, आपको एक रफ एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे मसल्स अटैच रहेगी मीडियल सरफेस, उसका नाम है कोराको ब्रेकियालिस मसल्स, राइट, मीडियल सरफेस या एंट्रोमीडियल सरफेस। नाउ आपको दिख रहा होगा, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, ओके, मीडियल बॉर्डर पे आपको दिख रहा होगा एक फोरामेन, राइट, यू कैन सी दिस फोरामेन, स्मॉल फोरामेन, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रेंट फोरामेन, ओके। इस फोरामेन का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड, तो ग्रोइंग एंड रहेगा इसका अपर एंड, राइट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रेंट फोरामेन, राइट। नाउ दिस लोअर पार्ट ऑफ एंट्रोलेटर सरफेस आपको दिख रहा होगा, दिस द एंट्रोलेटर सरफेस, एंट्रोमीडियल सरफेस, एंट्रोलेटर सरफेस, द एंटीरियर बॉर्डर, एंड तीनों टू सरफेसेस एंड वन बॉर्डर पे एक मसल अटैच रहेगी, उसका नाम है ब्रेकियालिस मसल्स, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे अटैचमेंट रहेगा मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो डिवाइड करेगा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को, एंट्री कंपार्टमेंट को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। नाउ लोअर पार्ट ऑफ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहाँ पे मसल अटैच रहेगा, उसका नाम है प्रोनेटर टेरिस, राइट, ओके। देन अपर पार्ट ऑफ द मीडियल इंट्रामस्कुलर सेप्टम को पियर्स करेगी आपकी नर्व, दिस इज कॉल्ड अल्लर नर्व, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट से पियर्स करके जाएगी आपकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, राइट, बिहाइंड द मिडल एपिकॉन्डाइलर एरिया, ओके। समटाइम यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ एंट्रोमीडियल सरफेस, यहाँ पे एक हुक लाइक
प्रोसेस रहता है उसका नाम है सुप्राकॉन्डाइलर प्रोसेस, ठीक है। सुप्राकॉन्डाइलर प्रोसेस टू टिप ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल तक ये क्या है कि लिगामेंट अटैच रहता है, फाइब्रस बेंड रहता है, उसका नाम है लिगामेंट ऑफ सूथर, ठीक है। ये क्या है, रिमेनेंट ऑफ क्या इसका है, कोराको, थर्ड हेड ऑफ दी कोराको ब्रेकियल, इसका क्या है, रेमेनेंट है, राइट। दिस लिगामेंट समटाइम क्या करता है, कंप्रेस करता है ब्रेकियल आर्टरी एंड मीडियल नर्व को। नाउ एंट्रोलेटरल सरफेस, दिस द एंट्रोलेटरल सरफेस जो प्रेजेंट है कहाँ पे, एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर में। दिस इज, यू कैन सी हियर, दिस इज द एंट्रोलेटरल सरफेस। नाउ दिस द एंट्रोलेटरल सरफेस में आपको मिडिल पार्ट में दिख रहा होगा क्लियरली बी शेप रफ एरिया, दिस इज कॉल्ड डेल्टॉइड टिब्रोसिटी। यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टॉइड मसल्स क्या करेगी, यहाँ पे इंसर्ट करेगी, राइट, दिस इज कॉल्ड डेल्टॉइड टिब्रोसिटी। देन अपर पार्ट ऑफ द एंट्रोलेटरल सरफेस, दिस द स्मूथ एरिया, यहाँ पे कवर क्या करेगी, आपका डेल्टॉइड मसल्स इस तरीके से कवर करेगी, और यहाँ पे डीप में रहेगा सब एक्रोमियल बर्सा, राइट। नाउ लोअर पार्ट ऑफ द एंट्रोलेटरल सरफेस, दिस इज कॉल्ड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहाँ पे अटैचमेंट रहेगा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो डिवाइड करेगा आपका मिड एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट टू एक्सटेंशन कंपार्टमेंट में, राइट। देन यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ दी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहाँ पे आपका लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो पीछे से आपकी आ रही है एक नर्व, दिस इज कॉल्ड रेडियल नर्व, इन पियर्स करेगी लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से एंड आएगी आपकी कहाँ पे, एंटीरियर कंपार्टमेंट में, राइट। तो एक्सटेंशन कंपार्टमेंट से नर्व आएगी कहाँ पे, आपकी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में, राइट। दिस इज कॉल्ड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। देन नैरो स्ट्रिप ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, इसके अपर 2/3 पार्ट में मसल्स अटैच रहेगी, उसका नाम है ब्रेकियो रेडियालिस मसल्स, एंड लोअर 1/3 पार्ट में रहेगी आपकी मसल, उसका नाम है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल्स, राइट। देन एंट्रोलेटरल पार्ट, आप लोअर पार्ट ऑफ द एंट्रोलेटरल सरफेस पे मसल अटैच रहेगी आपका अलॉन्ग विद एंटीरियर बॉर्डर एंड एंट्रोमीडियल सरफेस, यहाँ पे रहेगी आपकी ब्रेकियालिस मसल्स, ओके। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, राइट। ना हम बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस की। तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ से कहाँ तक है, पोस्टीरियर सरफेस बाउंडेड बाय मीडियल बॉर्डर एंड lateral border, this is called posterior surface, right, this is the posterior surface, okay, this is the posterior surface। posterior surface में आपको एक ग्रुप मिलेगा, this is called spiral group, जो बनाएगा को रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, राइट। क्या करता है कि दिस ये एक्सटेंड करता है स्पायरल ग्रुप मीडियल बॉर्डर से आपका लेटरल बॉर्डर तक, ठीक है, दिस टू फॉर्म द स्पायरल ग्रुप, राइट, दिस इज द स्पायरल ग्रुप, ओके, द स्पायरल ग्रुप। अब द स्पायरल ग्रुप यहाँ पे एक मसल्स अटैच रहेगी, उसका नाम है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल्स, यहाँ पे ओरिजिनेट करेगी, राइट। अब द लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल्स, यहाँ पे आपकी एक रिलेटेड टू द नर्व, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल एट द लेवल ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, राइट। देन बिलो द स्पायरल ग्रुप होल ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे एक मसल अटैच रहेगी, ठीक है, उसका नाम है मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप। तो नाउ लोअर एंड कैसा है आपका, साइड टू साइड कैसा है आपका, एक्सपांडेड एंड फ्लैटेंड है बिफोर बैकवर्ड, राइट। इसको हमने क्या किया है, इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, आर्टिकुलर एरिया और नॉन आर्टिकुलर एरिया। तो आर्टिकुलर एरिया क्या है आपका, दिस इज द कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया, राइट, एंड नॉन आर्टिकुलर एरिया आपका दिस इज द रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा, राइट, एंड ओलिक्रोनल फोसा, राइट, and this is the middle epicondylar and lateral epicondylar. These are the non-articular area, right? Now capitulum, this is capitulum, वो कैसा है आपका, less than half of the sphere and articulated in front and below but is non-articular area in posterior part, right? तो जो आपका जो below of the capitulum it articulated and come in contact with radius, okay, this is the radius bone, this is the right side of the radius or disc shape, this is called head of the radius, it articulated, okay, below
then during the extensor, okay, come in contact, then flexion and articulated within front of the capitulum, right? Okay, and posterior part of the non-articular area, and capitulum covered by the hyaline cartilage, right? Now next to the trochlea, this is the asymmetrical pulley. It has got two flange. This is called medial flange, with the lateral flange. Medial flange more extensive, approximately 6 mm is long medial flange, right? Now this trochlea covered by the articular cartilage, right? And it has got three articular surface. Now this is the anterior articular surface, inferior articular surface, or and posterior articular surface. Then trochlea, it articulated with trochlear notch by ulna. You can see here this ulna bone, this is trochlear notch, right? This is a trochlear notch, and this anterior, this process, this is called olecranon process, and this process, this is called coronoid process, and articulated like this, okay, right? Then during the extensor, okay, during the extensor, trochlear notch, it articulated with posterior surface and inferior surface of trochlea, right? Okay, during the flexion, okay, flexion, this trochlear notch, it come in contact with anterior part of trochlea, right? This flexion and this extensor, ठीक है, and three surfaces come in contact with trochlear notch, right? Now मैं बता चुका हूँ कि ट्रोक्लिया क्या है, एसिमेट्रिकल पुली है, इसका मीडियल फ्लैंज है और एक इसका लेटरल फ्लैंज। तो मीडियल फ्लैंज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 6 मिलीमीटर क्या आपका लॉन्ग है, राइट? तो इस जो मीडियल फ्लैंज की वजह से जो आपका अल्ना का जो आर्टिकुलेशन है वो क्या है, थोड़ा सा लेटरल साइड है, ठीक है, लेटरल साइड आ जाती है। तो लॉन्ग एक्सेस अगर ह्यूमरस और लॉन्ग एक्सेस ऑफ अगर अल्ना को देखा जाए तो सेम प्लेन में नहीं है, सेम एक्सेस में नहीं है, ठीक है। तो आपका ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में एक एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड कैरिंग एंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैरिंग एंगल, जो होगा 163 डिग्री का रहेगा, राइट? ओके, इन अडल्ट के अंदर। बट ना हम बात करेंगे नॉन आर्टिकुलर फोसा। तो फर्स्ट इज द रेडियल फोसा, दिस द कोरोनॉइड फोसा, और पीछे रहेगा आपका ओलिक्रोनन फोसा। तो फर्स्ट इज द रेडियल फोसा, जो जस्ट अबव द कैपिटुलम के जस्ट ऊपर रहेगा आपका रेडियल फोसा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कम इन कॉन्टैक्ट विथ, इसमें आपका एंटीरियर मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस, इसमें क्या करेगा, लॉन्च करेगा ड्यूरिंग द फ्लेक्शन, ठीक है, दिस द ड्यूरिंग द फ्लेक्शन, ओके, टू लॉन्च टू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस, राइट? ओके, नाउ दिस इज कोरोनॉइड फोसा, ओके, ये इसमें लॉन्च करेगा कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना ड्यूरिंग द full flexion, right? So this is okay, this is ulna, okay, and this is the coronoid process of ulna, this is the olecranon process of ulna. So during the full flexion, right, during the full flexion and come in contact with lodges to olecranon fossa, ठीक है, right, during the full flexion, right? And then last is, this is called olecranon fossa, right? इसमें लॉन्च करेगा इसमें olecranon process of the ulna during the full extensor, okay, during the full extensor, right, during the full extensor is lodged to the olecranon process of ulna, right? Full flexion is lodged to the coronoid process of ulna and coronoid fossa, and full extension olecranon process is lodged to the olecranon fossa, right? now हम बात करेंगे मिडिल एपिकॉन्डाइलर, जो कैसा है, लार्जर है एज कम्पेयर टू लेटरल एपिकॉन्डाइलर। मिडिल एपिकॉन्डाइलर क्या है, ब्लंट बोनी प्रोजेक्शन डायरेक्टली मीडियल इन स्लाइटली डाउनवर्ड, राइट? तो टिप ऑफ द मिडिल एपिकॉन्डाइल पे अटैच रहेगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैंड ऑफ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, राइट? देन एंट्रो इन्फीरियर, दिस द एंट्रो इन्फीरियर, यहाँ पे अटैचमेंट रहेगा आपका
कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मसल ऑफ फोर आर्म, राइट। देन उसके बाद बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल यहाँ पे एक लॉज करेगी नर्व, दिस इज कॉल्ड अल्नर नर्व, यहाँ से इसके पीछे से पास करेगी अल्नर नर्व और आप पालपेट करेंगे तो फील होगा आपको टिकलिंग सेंसेशन, राइट। लेटरल एपिकॉन्डाइल क्या है, स्मॉलर है कंपेयर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइलर। टिप ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल पे अटैच रहेगा आपका रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, राइट। देन एंट्रो लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल वो रहेगा आपका कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। नाउ पोस्टीरियर लेटरल सरफेस, द पोस्टीरियर लेटरल सरफेस, यहाँ पे एक मसल अटैच रहेगी, उसका नाम है एनकोनियस मसल, राइट। नाउ अटैचमेंट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो इंक्लूडेड कहाँ पे अटैच रहेगा आपका कैपिटुलम ट्रोक्लिया अलोंग विथ रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा, राइट। तो यहाँ पे आपका रहेगा कैप्सुलर लिगामेंट, एक्सक्लूड करना आपको मीडियल एपिकॉन्डाइलर, राइट, मीडियल एपिकॉन्डाइलर एंड बिहाइंड अलोंग विथ ओलिक्रोनन फोसा पे अटैच रहेगा आपका कैप्सुलर लिगामेंट एंड एक्सक्लूड करना आपका लेटरल एपिकॉन्डाइलर, राइट। तो दिस अटैच रहेगा आपका कैप्सुलर लिगामेंट। दिस ऑल अबाउट द ह्यूमरस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।